Yes. So from this, today we are going to start aggregate demand and related concepts. ठीक है? So first of all, we should know very carefully. You have to attend all the things carefully and with full attention. Otherwise, you will lose the link and you will not be able to grasp whatever is being explained by the teacher. ठीक है? तो पहले तो आ जाता है एग्रीगेट डिमांड में. इफ वी लीव द एडजेक्टिव एग्रीगेट देन व्हाट इज लेफ्ट? डिमांड. ठीक है, ऑलरेडी यू हैव रेड अबाउट दिस डिमांड इन 11th क्लास. क्या होता है डिमांड? डिमांड मीन्स द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी विच वी कंज्यूमर्स वी वांट टू परचेज इन द मार्केट एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट ए गिवन प्राइस. यही होता है ना डिमांड फॉर ए सिंगल कमोडिटी मेड बाय कंज्यूमर्स. ठीक, अब यहाँ पर क्या है? एग्रीगेट वर्ड. एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है टोटल, सम टोटल, एडिशन, सभी की. तो यहाँ पर हमने वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन दिस मैनर कि भाई एग्रीगेट डिमांड मीन्स सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज produced in the economy, which demand which is being made by all the consumers in the economy. डिमांड फॉर, सुन लो पहले, बाद में मैं बता दूंगी कहाँ लिखना है आपने. एग्रीगेट डिमांड मीन्स sum total of demand for all the goods and services produced in the economy in an accounting year. ठीक है, मैंने क्या बोला? सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक, तो डोंट गेट इट, मेक इट कंफ्यूज्ड विद सिंपल डिमांड. माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड नहीं है. वहाँ पर क्या होता है? डिमांड फॉर सिंगल कमोडिटी. यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ? डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब ये कि एक ईयर में इन वन अकाउंटिंग ईयर इन ए कंट्री इन एन इकोनॉमी वट एवर नंबर ऑफ गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड, whatever number of services have been produced by its producers, जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, goods as well as services. आई होप यू नो द डिफरेंस. सर्विसेज जैसे लोगों की सर्विसेज होती हैं, बैंकर्स की सर्विसेज, टीचर की सर्विस, डॉक्टर की, लोगों की सर्विस सेक्टर जिसको कह सकते हैं, एज वेल एज फिजिकल गुड्स. ठीक है, तो जितनी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज वन ईयर में एक अकाउंटिंग पीरियड में बनी हैं, उन सबकी जो डिमांड होती है. अब करता कौन है डिमांड? डिमांड इज मेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स. हम सारे अपने आप को अकेले नहीं लेना. वी आर नॉट अ सिंगल कंज्यूमर इन द इकोनॉमी. आप या मैं इंडिविजुअली तो ठीक है, अपने अपने घरों पे एक एक आदमी है, एक एक पर्सन को मान सकते हैं, बट दिस इज नॉट द केस विद होल ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमी में क्या होता है? सारे ही लोग हैं, all the people are there, all the families are there, all the family members are there, और सबकी कुछ ना कुछ डिमांड होती है. इसका मतलब क्या करना है? सब लोगों की, all the consumers, whatever they are demanding, जितनी भी चीज़ों की A to Z, कुछ भी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, whatever they are demanding, चाहे वो गुड है चाहे वो सर्विस है, उन सभी का अगर हम कर दें टोटल, उसको इकट्ठा कर दें, ऐड कर दें, देन द टर्म विच कम्स टू अस दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, एग्रीगेट मतलब टोटल. किसका टोटल? टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय हुम, दैट इज टोटल ऑफ ऑल द कंज्यूमर. सभी ने सब चीज़ों की जो डिमांड की, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए. इट इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विद मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड होती है डिमांड फॉर ए सिंगल कमोडिटी मेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन ए मार्केट. ठीक है ना, ये क्या था ना? मार्केट डिमांड मीन्स डिमांड फॉर ए सिंगल कमोडिटी मेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन ए मार्केट. तो मार्केट तो कोई भी लोकल एरिया हो सकता है, आपके फगवाड़ा की किसी हरगोबिंद नगर की मार्केट, या मॉडल टाउन की मार्केट, या बस स्टैंड के एरिया की मार्केट, जलंधर की कोई मार्केट, तो एक वो लिमिटेड एरिया होता है. यहाँ पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मार्केट, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल ऑफ द इकोनॉमी, जिसमें सारी ही मार्केट्स आ जाती हैं. ठीक है, सारे देश की. तो इसका मतलब हो गया पूरे कंट्री में, पूरे इकोनॉमी में सब लोग सब चीज़ों की, जितनी भी चीज़ों की और सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, उनका सम टोटल, उनका एग्रीगेट, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, एक तो ये मेथड है ऐसे बोलने का. अच्छा, अब इसी बात को वी कैन एक्सप्रेस इन 2-3 वेज. एक तो मैंने बोला कि टोटल डिमांड मेड बाय ऑल द पीपल, ऑल द कंज्यूमर्स फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. अच्छा, अब ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि भाई ऑल द पीपल वट एवर दे वॉन्ट टू बाय इन द इकोनॉमी, वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज दे वॉन्ट टू बाय इन द इकोनॉमी, दैट इज ऑल्सो, उसका भी टोटल कर दें कि हम सारे ही लोग कितना खरीदना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं. अगर इफ़ वी मेक टोटल, इफ़ वी ऐड ऑल दीज थिंग्स, तो भी उसको कह सकते हैं कि ये एग्रीगेट डिमांड है. आप सारे, मान लो आप और मैं मिला के 50 लोग हैं,
मान लो हम ही कंट्री हैं, तो हम सारे के सारे 50 लोग जो भी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, वट एवर वी वॉन्ट टू बाय, दैट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज एग्रीगेट डिमांड। हम सब ये खरीदना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स एक और तरीका है इसको, इसी बात को एक्सप्रेस करने का, कि हम सारे के सारे 50 लोग, मान लो हम ही पूरा कंट्री है, इकोनॉमी है, तो हम सारे टोटल जितने पैसे खर्च करना चाहते हैं ऑन द परचेज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम सारे कितना पैसा टोटल खर्च करना चाहते हैं ऑन द परचेज ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको भी हम टोटल करके कह सकते हैं भी ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, हम सारे खुश हैं इतना पैसा खर्च करने के लिए। तो दूसरे वर्ड्स में तो हम खर्च किसके ऊपर करते हैं? ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इसका मतलब इन अदर वर्ड्स हमारा एग्रीगेट जो एक्सपेंडिचर है उसी को हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं भी जी यही हमारी एग्रीगेट डिमांड है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक ही बात को तीन तरीके से कह दिया कि सब चीज़ों की टोटल डिमांड, वन वे, सेकेंड वे ऐसे बोल दिया, डिमांड, टोटल डिमांड या सम टोटल ऑफ डिमांड, which demand which all the people, all the consumers in the economy they want to buy, वो टोटल कह दिया। या हम कैसे कि all the people whatever they want to spend on the purchase of differently all the goods and services। तो whatever people want to spend का मतलब aggregate expenditure means one thing can be expressed in three manners। बुक में दोनों तीनों तरह से definition लिखी हुई है, but the easiest definition is, otherwise you are free to write any definition, but the easiest one that is not given in the book, so you all can note down on the book itself, please write down aggregate demand। aggregate के लिए you can use this abbreviation AD capital। aggregate demand refers to the sum total of demand for all the goods and services, sum total of all the goods and services in an economy during the period of an accounting year, during the period of an accounting year। ठीक है, अगर ये वर्ड्स भी मुश्किल लगे, इफ यू फाइंड देम डिफिकल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, सीधा इसको छोड़ के सीधा इन 1 ईयर भी लिख सकते हो, देन ऑल्सो इट्स फाइन। सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन 1 ईयर, दिस वे ऑल्सो वी कैन राइट। ठीक है, सो उसको हम कह देते हैं एग्रीगेट डिमांड। सो दिस वाज द डेफिनेशन। अब ये जो एग्रीगेट डिमांड है, अनदर इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि अभी पीपल हैव नॉट परचेज्ड, पीपल आर जस्ट प्लानिंग टू परचेज, सोच रहे हैं अभी वो, दे आर जस्ट थिंकिंग कि भी हमने ये सामान लेना है। जैसे आप सारे या मैं बैठ के हम सारे सोचें कि हमने ये सामान लेना है, अभी ना तो वी हैव नॉट गॉन टू मार्केट, वी हैव नॉट स्पेंट एनी मनी, वी आर जस्ट प्लानिंग इन अवर माइंड्स, भाई इतने पैसे हैं हमारे पास, हमने खर्च करने हैं, ये सामान हमने लेना है। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस एग्रीगेट डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज एन एक्स एंटी कॉन्सेप्ट। यू मे राइट डाउन, यहाँ लिखा हुआ है एक्स एंटी, ई एक्स लिख लो, आगे आ जाएगा ये वर्ड, ई एक्स आगे हाइफन ए एन टी ई, एक्स एंटी। एक्स एंटी, एक्स एंटी का मतलब होता है कि विच इज जस्ट बीइंग प्लान्ड, अभी हम गए नहीं है, एक्चुअली वी हैव नॉट स्पेंट एनीथिंग, not even a single penny has been spent by any of us, we are just planning in our mind भी हम जाएंगे, we will go to market, we will buy this or that thing, जो भी हमने खरीदना है, मतलब जस्ट प्लानिंग करना। ठीक है, तो ये जो एग्रीगेट डिमांड का जो भी हमने ये सारे इस चैप्टर में पढ़ना है पूरे यूनिट में, दैट एग्रीगेट डिमांड इज जस्ट ए प्लान्ड कॉन्सेप्ट, प्लान्ड मतलब थॉट अपॉन कॉन्सेप्ट है, एक्स एंटी कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली अभी वी हैव नॉट परचेज्ड एनीथिंग, वी आर जस्ट प्लानिंग, वी आर जस्ट थिंकिंग टू बाय डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद है कि एक दिया हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड को, इट इज़ नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद मार्केट डिमांड, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। मार्केट डिमांड होता है सिंगल कमोडिटी की डिमांड, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल कमोडिटी, रादर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द कमोडिटीज, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बस ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब उसके बाद है कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है, इसका रिलेशन प्राइस के साथ कैसे होता है, जो नॉर्मल प्राइस ऑफ द कमोडिटी है। तो आई होप यू रिमेंबर इन द लॉ ऑफ डिमांड, इन थ्योरी ऑफ डिमांड, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज देयर बिटवीन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स प्राइस? नेगेटिव,
यही किया था ना हमने, नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व। तो इसका मतलब कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। तो सेम थिंग हैपन्स हियर ऑल्सो। जैसे एक आदमी सोचता है कि ज़्यादा प्राइस पे मैं कम लूँ और कम प्राइस पे ज़्यादा परचेज कर लूँ इनवर्स वे में, तो सेम थिंग इज़ हियर विद ऑल द पीपल, ऑल द कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी। Everybody also thinks in the same manner. So that means aggregate demand with regard to price, it has negative relation. Means at higher price, people tend to buy less, tend to want to buy less, and at lower price, people would like to buy more. तो फिर वही रिलेशन हो गया, नेगेटिव रिलेशन हो गया, जैसे हमने सिंपल सिंगल कमोडिटी के केस में किया। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, ये अभी मैंने जो बताया, दिस रिलेशन इज विद रिगार्ड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, प्राइस के साथ एग्रीगेट डिमांड का इनवर्स रिलेशन है। मींस एट हायर प्राइस लेस डिमांड विल बी मेड बाय ऑल पीपल, एंड एट लोअर प्राइस मोर डिमांड विल बी मेड बाय ऑल द पीपल। ठीक है जी। बट अभी इस चैप्टर में हमने प्राइस के साथ बाद में आएगा, अभी हमने इस लेसन में आगे फर्दर करेंगे इनकम के साथ रिलेशन देखना है कि एग्रीगेट डिमांड का इनकम के साथ क्या रिलेशन होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है एनी हाउ। अच्छा, उसके पहले फर्स्टली वी हैव टू डू कि जो एग्रीगेट डिमांड है, इसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं। 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, मीन्स विच थिंग्स आर इंक्लूडेड, विच टाइप ऑफ commodities are included in this aggregate demand. तो 4 components में first one is private consumption expenditure. ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बुक में ब्रैकेट में हाउस होल्ड भी लिखा है, दैट इज योर विश इफ यू वांट टू राइट। ठीक है, नहीं भी लिखते हो तो भी ठीक है, हार्डली मैटर्स। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आपको थोड़ा सा अगर याद आता हो, कुछ कुछ सुना सुना ये वर्ड लग रहा है, याद है हमने किया था नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसमें वी हैव डन एक्सपेंडिचर मेथड। तो उसमें किया था जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो टर्म किया था। दिस इज द सेम। फाइनल वर्ड भी लिखना है तो भी लिख सकते हो, नहीं लिखना तो भी ठीक है, बात एक ही है। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? का मीनिंग है कि कंट्री में, इकोनॉमी में जितने भी फैमिलीज हैं, जितने फैमिली माने हाउस होल्ड्स हैं, जितने भी हाउस होल्ड सेक्टर के लोग हैं, अब वो सारे ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज वट एवर टोटल एक्सपेंडिचर दे वांट टू इनकर। प्राइवेट सेक्टर के लोग, जैसे हम सारे आम लोग हैं, प्राइवेट मीन्स कि हम कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम सारे प्राइवेट हाउस होल्ड हैं। ठीक है, तो ऑल द पीपल इन द प्राइवेट हाउस होल्ड सेक्टर, वट एवर टोटल एक्सपेंडिचर दे वॉन्ट टू इनकर, या whatever total amount of goods and services they want to buy in an accounting year, on which things whatever they require, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी वो खर्च करना चाहते हैं, तो that total expenditure is known as private final consumption expenditure या private household consumption expenditure। मतलब और सिंपल वर्ड्स में, आम फैमिलीज टोटल जितना भी खर्चा करना चाहते हैं अपने रोज़मर्रा की लाइफ पे, अपनी डेली लाइफ पे हम सारे खर्च करते हैं, तो सबका टोटल कर दें पूरे कंट्री के सब लोगों के लिए, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड हैं, जो भी हमारी लाइफ में काम। सी वन थिंग वी शुड कीप इन माइंड, all the things which are getting produced in the economy, they are not needed by all the people at all the times। जैसे आप या मैं हैं, ठीक है, तो हमें क्या चीज़ें चाहिए, अपना घर का सामान चाहिए, मान लो पढ़ने लिखने का सामान चाहिए। अब कोई हमें कहे कि आप जी ट्यूबवेल के पार्ट्स परचेज कर लो, अब हमें थोड़ी उसकी ज़रूरत है। या डॉक्टर्स जो अपने ऑपरेशन में, सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, वो आप परचेज कर लो। हम लोगों को उसकी क्या ज़रूरत है? वी डोंट नीड दोज थिंग्स, है ना, हमारे काम की तो है नहीं, हम उस प्रोफेशन में नहीं है। तो इसका मतलब कि चीज़ें तो सारी बनती हैं, बट उनकी डिमांड करने वाले लोग तो अलग अलग है ना, जो जिस फील्ड में काम करता है। फार्मर्स हैं, उनको फार्मिंग से रिलेटेड सामान चाहिए। मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं, उनको उस तरह की चीज़ें चाहिए। टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है, उनको अपनी तरह की चीज़ें चाहिए। मतलब वेराइटी ऑफ पीपल आर देयर, वेराइटी ऑफ वर्क्स एंड प्रोफेशंस आर देयर, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड बाय पीपल, बट वो बन सारी रही हैं। दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, but they are being demanded by different sets of people at different times in one year। पूरे साल में हम सारे ही किसी ना किसी चीज़ की तो हम सारे ही डिमांड करते हैं, तो सभी का टोटल करना है हमने। ठीक है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब ऑल दैट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड पीपल, हाउस होल्ड सेक्टर के लोग जो भी करते हैं, किसके ऊपर? ऑन द परचेज ऑफ all those things which they want to purchase, which they need in their daily life। ठीक है, अच्छा अब है
कि हमारी जो एक्सपेंडिचर होता है ये तो वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम आप और मैं अपना एग्जांपल लें, उसी से समझ आ जाएगा। नाउ व्हेन वी गो टू मार्केट या व्हेन वी वांट टू स्पेंड समथिंग, कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं तो ऑन विच थिंग डज इट डिपेंड? आवर एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन व्हाट? ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन अवर इनकम। अगर हमारे पास मनी है तो ही हम स्पेंड करते हैं, मनी ना हो हमारे पास में तो देन वी डोंट बाय एनीथिंग, देन वी अवॉइड ऑल द थिंग्स। तो दैट मीन्स कि हमारा जो ये एक्सपेंडिचर होता है कंजम्पशन का, खर्च रोज़मर्रा की ज़रूरत का, कंजम्पशन का मतलब कि जो चीज़ें हम कंज्यूम कर लेते हैं, बचा के नहीं रखते, जो कंज्यूम कर लेते हैं। तो अवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन अवर इनकम। ठीक है, विच इनकम? इनकम का भी एक देयर इज स्पेशल एडजेक्टिव हैज बीन गिवन, डिस्पोजेबल इनकम। नाउ क्वेश्चन अराइजेज भी, ये क्या है डिस्पोजेबल इनकम? तो डिस्पोजेबल इनकम मतलब होती है दैट इनकम विच इज देयर विद द पीपल विच दे कैन ईदर स्पेंड और दे कैन सेव। मतलब अपने सारे जो भी हमारे ऊपर टैक्स लगते हैं, जो भी हमारी और कोई काम, एम आई ऑडिबल सुखजीत मैम? Yes, ma'am, you are audible now. Okay, okay, okay. Yes. So our disposable income, that was the topic which I was telling. So your parents have given you suppose 100 rupees and then they have asked if now you use this money as you wish. So now it is your wish, your desire, you want to spend those 100 rupees or you want to save them all the 100 rupees, or you will spend some part of it, 60 rupees आप spend कर लेते हो, 40 rupees आप save कर लेते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो that is called disposable income। मतलब वो income जो हमारे पास बिल्कुल हमने सब टैक्स दे दिए, मेन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स देने की होती है, और तो बाकी तो अपने ही खर्चे हैं, वो तो सारे एक्सपेंडिचर में ही आ जाएंगे। तो टैक्स देने के बाद वट एवर मनी इज लेफ्ट विद अस, तो उसको हम क्या देते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। अब हमारी चॉइस है, हम उसको खर्चना चाहते हैं या नहीं खर्चना चाहते, दैट इज अवर चॉइस, दैट इज अवर विश। सो दैट मीन्स अवर प्राइवेट जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, दैट इज depending upon our disposable income, whether we want to spend or we don't want to spend, that is up to us, nobody is going to compel us। ठीक है जी। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड अगेन it is written here ex ante, ये सारा जो whatever we are studying, all these concepts are ex ante concepts। मतलब अभी हम प्लान कर रहे हैं, अभी हमने actually we have not spent anything, we have not gone to market, rather we are just planning in our mind in future, in the days to come we will do this or that work, we will spend in this or that manner, but actually nothing has been done। ठीक है, सो एक प्लानिंग का पार्ट है जो हमने हमारे मन में चल रहा होता है। So this was all about first point. Second is investment expenditure. Now investment expenditure means, Sukhjeet ma'am, my screen sharing has got stopped. Should I go to that part again? Yes, ma'am, you should present your share your screen again. Again, okay. Yes, we did. Now you can see. Now second component is investment expenditure. Now investment expenditure का मतलब है कि all that money, all that expenditure which is incurred by the producers on the purchase of capital goods। Producers कौन होते हैं? I hope you remember producer sector, all those people who are involved in the production of goods and services, firms sector जिसको बोल सकते हैं। So firms sector और producer sector, whatever they want to spend, किसके ऊपर? On the purchase of capital goods। Now what are capital goods? Capital goods means those goods which help in further production, machinery, equipment, plant, factory, building, tools, raw material,
ये सब चीज़ों को बनाने के लिए ये सब इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इन ऑल दीज ऑन ऑल दीज टाइप ऑफ गुड्स एंड goods which are required for further production, whatever private producers, यहाँ पर बस ये याद रखना है, private producer, private sector के लोग, whatever they want to spend that on capital goods, that is called private investment expenditure, या simply हम कह देते हैं उसको investment expenditure, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आई होप ये पहले हमने किया हुआ है, सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती इसके ऊपर। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल गुड्स। फिजिकल कैपिटल, फिजिकल मतलब जो हमें सामने दिखाई देती हैं, फैक्ट्रियाँ, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ये सब दिखता है हमें अपने सामने, ठीक है। उसी को इंक्रीज करना, उसी में और इन्वेस्टमेंट करना, उसी को हम कह देते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये सब हमने पहले किया हुआ है। सो वट एवर इज बीइंग प्लान्ड ऑन द परचेज ऑफ stock of capital, physical stock of capital in the form of machinery and equipment, etc., that is called investment expenditure by private sector producers, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेकंड कंपोनेंट डिनोटेड बाय दिस कैपिटल आई। और ये फर्स्ट वन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय जी। अब जो गवर्नमेंट होती है इन द मॉडर्न टाइम्स, गवर्नमेंट दो तरह के काम करती है। गवर्नमेंट एक्ट्स एज ए वेलफेयर गवर्नमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट एक्ट्स एज ए प्रोड्यूसर ऑल्सो। कोई भी कंट्री हो, वेदर इट इज इंडिया और इट इज अमेरिका और एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, all the governments not only they perform their routine welfare duties towards their public, towards their people, along with that governments also participate in the function of production also। गवर्नमेंट भी एज ए प्रोड्यूसर एक्ट करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। गवर्नमेंट कैन स्पेंड मनी ऑन कंजम्पशन पर्पस। कंजम्पशन पर्पस कैसे होता है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जस्टिस का काम है, पुलिस का काम है, ये सब चीज़ों के ऊपर रूटीन एक नॉर्मल फंक्शनिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, ऑल दीज सेक्टर्स, दे रिक्वायर वन और द अदर थिंग। डिपार्टमेंट्स में भी सामान की कंजम्पशन होती है ना, फ्री में तो नहीं हो जाता सारा कुछ। जो भी टेबल से लेके टेबल, चेयर, कार, जीप, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, फर्नीचर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का जो भी चीज़ें उनको काम करने के लिए चाहिए, वो सारा आ जाता है गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऑन दी अदर साइड दूसरा क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। तो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अभी जस्ट नाउ वी हैव डन चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट सेक्टर की आमतौर पे किन चीज़ों पे इन्वेस्ट करता है, those activities which are time consuming, which are of mass utility, which are of public utility, and private sector normally does not want to get involved in those type of activities because they consume a lot of time and profit margin is less। अब वो कौन सी चीज़ें होती हैं, खास करके जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स कंस्ट्रक्शन का काम है, फ्लाईओवर्स की कंस्ट्रक्शन है, ब्रिजेस बनाने हैं, या कोई और पावर हाउसेस बनाने हैं, या कोई प्लांट लगाना है, या कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई जहाँ पे स्टील बनता है, मान लो आयरन एंड स्टील बनाते हैं, तो ऐसे टाइप के, सीमेंट बनाते हैं, ऐसे टाइप के काम जिसमें लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड इज देयर एंड प्रॉफिट मार्जिन इज लेस, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज एक्टिविटीज आर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल टाइप। आम लोगों की हेल्प के लिए गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर खर्च करती है, मतलब इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो प्लस गवर्नमेंट के जो दूसरे होते हैं पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस, पब्लिक पीएसयूज होते हैं जो अंडरटेकिंग या एंटरप्राइजेस, तो उनमें भी जो गवर्नमेंट का मनी लगाया होता है मशीनों के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर, दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। दो तरह के एक्सपेंडिचर आई एम टेलिंग। एक होता है गवर्नमेंट कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है। कंजम्पशन की किन चीज़ों के ऊपर, ऑल दोज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, पुलिस, ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, whatever money is required by them for the purchase of different goods, that comes under consumption expenditure। और जो whatever money is required by government for investment purpose, investment in government enterprises, or investment in the form of construction of schools, colleges, flyovers, roads, infrastructural activities, all that money comes under the category of government investment एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब चीज़ें खरीद गई, उन सब के कामों के ऊपर लगती है ना, तो कितना मनी खर्च करती है वो सारे को टोटल करके हम क्या देते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इट इंक्लूड्स कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लास्ट कंपोनेंट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नाउ नेट एक्सपोर्ट्स का सिंपल मीनिंग, नेट मीन्स डिफरेंस। whose difference, difference between this exports and imports। x means export, m means import, ठीक है। अब एक्सपोर्ट करके मीनिंग क्या होता है,
normally जो definition which we provide for exports, that is कि we send goods to other countries and in return of that we get money, and imports means we buy goods from other countries and in return we have to make payment for those goods. This is simple definition. ठीक है. Now in this, in our senior class, we can little bit elaborate, we can present it in some other manner also. Exports means कि भाई Indian people they are producing goods and they are being demanded by people of other countries. ऐसे भी बोल सकते हैं. एक्सपोर्ट का मतलब people of other countries they are buying our goods, our मतलब Indian goods. ठीक है. तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं भी export means all those things which have been produced in India but they are being demanded by foreigners. ये भी एक वे है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज. सिमिलरली इम्पोर्ट्स का मीनिंग है दोज थिंग्स विच हैव नॉट बीन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बट दे आर बीइंग डिमांडेड बाय इंडियन पीपल. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. बजाय सीधा सीधा कहने के बेचते और खरीदते हैं, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये अपने कंट्री की बनी हुई चीज़ों की डिमांड इज बीइंग मेड बाय फॉरेनर्स, एंड ये इम्पोर्ट का मतलब वी इंडियंस आर डिमांडिंग गुड्स मेड इन सम अदर कंट्रीज. तो ऑल्दो पेमेंट्स तो करनी पड़ती हैं. इम्पोर्ट के लिए वी हैव टू गिव मनी, एक्सपोर्ट के लिए वी रिसीव मनी. तो वट एवर डिफरेंस कम्स मनी टर्म्स में, जो भी डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट्स. ठीक है. अब ये जो नेट एक्सपोर्ट्स है ये इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज जीरो. ठीक. जैसे इफ एक्सपोर्ट्स आर मोर एज कंपेयर टू इम्पोर्ट्स तो देन इट विल बी पॉजिटिव. ये नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. अगर हमारे एक्सपोर्ट्स आर लेस और इम्पोर्ट्स आर मोर, ये ज़्यादा है, हम खरीदते ज़्यादा है और बेचते कम है, तो देन ये नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इट विल कम इन नेगेटिव. ठीक है जी. और अगर बोथ द थिंग्स आर सेम, जितने वैल्यू का हमने एक्सपोर्ट किया उतने ही वैल्यू का वी आर इम्पोर्टिंग, तो देन बोथ विल गेट कैंसल, अल्टीमेटली वैल्यू विल बी जीरो. सो net exports can be positive, can be negative, can be equal to zero also. ठीक है. So these all are the four components of this aggregate demand. ठीक. तो अब आपको अगर क्वेश्चन आएगा, मतलब ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है फाइनल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफाइन एग्रीगेट डिमांड. Define aggregate demand and explain its components. So then firstly you have to this you have to give all the four components and then you will explain briefly as per the marks. ठीक है जी. Okay. I think something has happened again. Participants list is coming to me only. Anyhow. So four components. ठीक है. तो in short form, in equation form we can write aggregate demand is equal to C. C means private consumption expenditure. I means investment expenditure of private households, private producers, sorry. G means government expenditure, and then last one bracket में लिखना है X minus M means net exports. If we add all these four items, then we get the term which is known as aggregate demand. ठीक है. ये हमारा मेन काम है. अब है कि in this chapter we are going to study aggregate demand in two sector model. ठीक. Now two sector में which sectors are to be considered? Two sectors हमने लेने हैं. One is household sector and one is firms sector. I hope you remember in the circular flow of income chapter में या उसके related chapter में we have read कि total 4 sectors होते हैं. Household, firms, government, and then next one is rest of the world, and one other additional what can we say facilitator sector, that is कैपिटल सेक्टर या मनी सेक्टर या मनी मार्केट, फाइनेंशियल सेक्टर. ठीक है. तो अभी हमने यहाँ पर वट एवर वी आर डिस्कसिंग दैट इज विद रिगार्ड टू हाउस होल्ड एंड फर्म्स सेक्टर. तो कीपिंग इन व्यू दिस, तो एग्रीगेट डिमांड को ब्रॉडली वी कैन मेंशन कि भी जो एग्रीगेट डिमांड है बाकी के सेक्टर्स को इग्नोर कर देना है. ठीक है. रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और गवर्नमेंट को इग्नोर करना है अभी फॉर द टाइम बीइंग. तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, ये टू कंपोनेंट्स आर लेफ्ट विद अस. वन इज कंजम्पशन, वन इज इन्वेस्टमेंट. ठीक है. So broadly, keeping in view the existence of two sector model, aggregate demand can also be mentioned as the sum of consumption expenditure and investment expenditure. Okay, किसकी consumption expenditure? Private household sector की consumption expenditure, and whose investment expenditure? Investment made by private producer sector. ठीक.
दोनों को ऐड कर दें, देन वी गेट द टर्म एग्रीगेट डिमांड। ठीक है जी। सो दिस इज द वर्क ऑफ